बिहार में जातिगत जनगणना का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। इसके लिए सभी जातियों को संख्या कोड जारी किया गया है। आने वाले दिनों में बिहार सरकार के जनगणना प्रतिनिधि आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। पूछेंगे आपका नाम, काम, दाम और सबसे जरूरी आपकी जाति। बिहार में चल रही जातिगणना को लेकर बहस का बाजार तप रहा है, तो आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा वृद्धि का अनुमान है। चर्चाओं के मजमून को समझ सके तो एक धड़ा जहां इसे क्रांतिकारी बता रहा है, तो एक धड़ा इसे समाज में आग लगाने की कोशिश। बिहार में चल रही जातिगत जनगणना से कितनी सामाजिक क्रांति आएगी ये समय के गर्भ में है, लेकिन अगर यह संपन्न हो गया तो देश में एक राजनीतिक क्रांति निश्चित तौर पर आएगी। ये बात आप लिख के रख लीजिए। लोकतंत्र में बहुसंख्यक जब अपनी ताकत के बदले अपनी हिस्सेदारी की मांग करता है तो विमर्श कैसे बदल जाता है, इसकी बानगी देखिए कि कल तक जातिवाद का विरोध करने वाले, जातिवाद खत्म करने की बात करने वाले अब जातिगणना के पक्ष में खड़े हैं, और जो लोग जाति के जन्मदाता हैं, जो अब तक जातियों के वजूद को जिंदा रखने की वकालत करते थे, वे अब जाति को खत्म करने की बात कर रहे हैं। बिहार में चल रही जातिगणना को लेकर सवर्ण समाज खुल के विरोध कर रहा है। प्रगतिशीलता का प्रवाह कहें या आंकड़ों का डर, वे जाति को खत्म करने की बात कर रहे हैं। संघ प्रमुख ने खुले मंच से जाति को खत्म करने की वकालत की। मनीष कश्यप जैसे बिहार के दर्जनों सवर्ण पत्रकार तो अपने हर वीडियो में नीतीश कुमार और लालू यादव पर जातिवाद करने, जाति का जहर घोलने, जातिवाद का आग लगाने का आरोप लगाते हैं। हालांकि जातियों को किसने जन्म दिया, इस पर मौन रखते हैं। टेंशन जायज भी है। कहाँ तो आरक्षण खत्म करने का आंदोलन चला रहे थे और अब कहाँ संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की नौबत आ गई। खैर, यह बहस चलती रहेगी, लेकिन बिहार के जातिगणना के क्या राजनीतिक निहितार्थ होने वाले हैं उसे समझना जरूरी है। पहली बात तो ये समझ ले कि देश में जातिगणना की मांग बेहद पुरानी है और इसलिए बिहार में चल रही जातिगणना पर पूरे देश की नजर है। लगभग 85% लोगों को इसमें उम्मीद की किरण दिख रही है। और जिस दिन बिहार के जातिगणना के आंकड़े आएंगे, जिनका आना अब 100% तय है, उस दिन इस देश में राजनीतिक विस्फोट सा होगा। देश के हर राज्य में दलित पिछड़े गोलबंद होकर बिहार की तर्ज पर जातिगणना की मांग रखेंगे। उनके समर्थन में खुल के मंडलवादी पार्टियां भी होंगी। यूपी में भी आवाज उठेगा। महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड में भी जाति गिनने की गूंज उठेगी। फिर यह बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। पूरे देश में जातिगणना की मांग खड़ी होगी। सोच के देखिए, जब 85% लोग किसी भी सरकार से कोई मांग रखेंगे तो सरकार के पास दो ही विकल्प होगा, या तो उनकी मांगे मान लो या सिंहासन खाली करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा को अब तक भले सवर्ण समर्थक पार्टी कहा जाता है, जिसे 10% आरक्षण के साथ उसने सिद्ध भी किया है। 85% लोग जब जातिगणना के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो उसे मजबूरन ही सही जातिगणना के लिए विवश होना पड़ेगा। समाज के दलितों पिछड़ों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा किसी भी कीमत पर सत्ता से बाहर तो नहीं होना चाहेगी। किसान बिल पर कदम पीछे लेकर भाजपा ने दिखाया है कि सत्ता में रहना उसके लिए कितना जरूरी है। ये तो हुआ बिहार की जातिगणना के परिणाम जो सामने दिख रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में इसे लेकर क्या चल रहा है, इसे भी समझना होगा। बिहार में जातिगणना का सबसे बड़ा क्रेडिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जा रहा है। वही नीतीश कुमार जो केंद्रीय राजनीति में भाजपा को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, और यह बात किसी के पल्ले नहीं पड़ रही है। सवाल लाजमी भी है, क्योंकि राजनीतिक ताकत के आधार पर भाजपा जहां देश की सबसे ताकतवर पार्टी है, वहीं जदयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। बार बार स्पष्ट पूछे जाने के बावजूद कांग्रेस नीतीश कुमार के नाम पर तैयार नहीं हो रही है। ऐसे में यह मुकाबला हाथी बनाम मेमना सा लगता है। बावजूद इसके नीतीश कुमार हुंकार भर रहे हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में लाल किले की तस्वीर बैकग्राउंड में लगाना भी एक संकेत माना जा रहा है। तो इतनी कम राजनीतिक ताकत के साथ मोदी को चुनौती देने की क्या है रणनीति? नीतीश कुमार के इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? इस कॉन्फिडेंस का राज है
एक ब्रह्मास्त्र, वह ब्रह्मास्त्र जिसके भरोसे नीतीश कुमार मोदी को 2024 के चुनावी मैदान में परास्त करने का ख्वाब देख रहे हैं। वह ब्रह्मास्त्र है जाति गणना। जी हाँ, नीतीश कुमार को पूरा यकीन है कि बिहार की जाति गणना के परिणाम आते ही इस देश में एक भयानक तूफान उठेगा। जाति गणना के तूफान के खिलाफ जो खड़ा होगा वह उड़ जाएगा और नीतीश कुमार उस तूफान के अग्रणी ध्वजवाहक होंगे। जाति गणना करके नीतीश कुमार पूरे देश के दलितों पिछड़ों के नेता बन जाएंगे और अगर कांग्रेस ने साथ दे दिया तो शायद सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच जाएं। हालांकि ये खिचड़ी पकनी उतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से ख्वाबों में पक रही है। भाजपा को भी जाति गणना के प्रभावों का पूरा अंदाजा है। पहले तो बिहार में इसे रोकने की बहुत कोशिश हुई। मीडिया में जाति गणना को कवर देने से रोकने का खेल हुआ, लेकिन अब चूंकि बिहार में जाति गणना रुकना मुमकिन नहीं है और एक बार आंकड़े आते ही देश में एक व्यापक जन आंदोलन की उम्मीद है। जिस दिन ऐसा हो गया, पहले तो भाजपा इसे रोकने के तमाम प्रयास करेगी, धार्मिक ध्रुवीकरण का हथकंडा अपनाएगी, नए मुद्दे उठाकर माहौल को शांत करने की कोशिश होगी। लेकिन एक बार जब प्रयास फेल होंगे तो यही भाजपा आगे आकर जाति गणना का न सिर्फ स्वागत करेगी अपितु इसे संपन्न भी कराएगी, लेकिन सत्ता जाने नहीं देगी। कुल मिलाकर ये की नजर बनाए रखिए, बिहार एक बार पुनः एक राष्ट्रव्यापी क्रांति की नींव रख रहा है। असंभव होगा इस लहर को रोकना। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, लेकिन इतना तय है कि संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की मांग का जो सपना था वो जरूर पूरा होता दिख रहा है। समाज के सभी वर्गों के न्यायपसंद लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आखिर इस देश की तमाम संसाधनों अधिकारों पर अब तक कुछ वर्गों का एक छत्र राज रहा। यहाँ तो सबको उसके हिस्से का हक देने की बात है, किसी का हिस्सा छीनने की बात ही नहीं है, तो परेशानी क्यों होनी चाहिए। एनिमेशन के माध्यम से देश की बहसों का रोचक विश्लेषण का हमारा ये प्रयास कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। काफी मेहनत भरा काम है, बदले में सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। सिर्फ 20 लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी बजा दें। धन्यवाद। ट्रेंडिंग और न्यूज टॉपिक पर ऐसे ही मनोरंजक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का घंटा दबाएं। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।